हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए 11th में हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी थी लास्ट में, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L और बैलेंस शीट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका 11th में फाइनल अकाउंट का आंसर टैली हो गया था, बैलेंस शीट टैली हो गई थी। मेरी तो कभी नहीं हुई थी, होपफुली आपकी हो गई होगी। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताइए। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th में जो हम अकाउंट बनाते हैं बच्चे, वो बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर के, यानी कि सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है। अब क्या है, हम बना रहे हैं पार्टनरशिप के, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या चला रहे हैं, एक बिजनेस को चला रहे हैं, उसके अकाउंट बना रहे हैं। तो देखिए P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए 11th में हमने ट्रेडिंग बनाया, बेटा ट्रेडिंग से क्या निकलता था, ट्रेडिंग से निकलता था ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट निकलता था या ग्रोस लॉस। P&L से क्या निकलता था बेटा, P&L से निकलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे क्या निकलेगा बेटा, इससे निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। सबसे पहली बात, एप्रोप्रिएशन का बेटा मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा। मतलब बेटा इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। मतलब समझ नहीं आया सर, क्या कह रहे हैं आप? बेटा P&L के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। वो सारे के सारे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। मतलब देखिए आपने किसी एम्प्लॉय को रखा, क्या उसे आप सैलरी तब देंगे जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा? उसे तो सैलरी चाहिए ही चाहिए ना। हमने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली तो किराया तो देना ही देना है, चाहे बिजनेस चले या ना चले। मगर अगर आप बिजनेसमैन हो, आप पार्टनर हो, तो आपको बेटा सैलरी तब मिलेगी जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक्स को सैलरी देनी है मगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो बेटा भूल जाओ, कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है बेटा वो तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसका है, लॉस भी उसका है, सारा बिजनेस ही उसका है। बाहर वाला तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इन सब का पेमेंट सिर्फ तब करा जाएगा जब हमारा बिजनेस किस में होगा, प्रॉफिट में होगा। और पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन होगा कि हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये सब हम तभी देंगे जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में होगा, अगर लॉस में होगा तो नहीं आएगा। तो बेटा अब ये P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा कैसे, इसको सीखते हैं जल्दी जल्दी हम। 11th में हमने पहले ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर हमने बनाया P&L, P&L से निकल गया नेट प्रॉफिट। यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं पापा, पापा की परी हूं मैं, ऐसे पापा लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए बेटा सबसे पहले P&L से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट P&L से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब ये 11th में हम सीख के आए, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं किधर आते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, डेबिट में आते हैं। जितनी भी इनकम होती है वो किधर आती है, क्रेडिट में आती है। तो हमें पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो एक आएगा यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आएगा हमारा पार्टनर की सैलरी, एक आएगा पार्टनर का कमीशन, और इनकम यहां पर एक ही आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये सब चीजें हमें कब देनी है, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, एक बात तो। दूसरा, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, ना तो इंटरेस्ट देंगे, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे पार्टनर को, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। हाँ पार्टनरशिप डीड में लिखा है मगर बिजनेस लॉस में है तो भी नहीं देंगे। इसके अलावा यहां पर एक चीज और आएगी, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा,
प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम फ्यूचर के लिए बचा के चलते हैं, हमें फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है, तो हमें जितना हम कमाएंगे ये थोड़ी ना सारा पार्टनर में बांट देंगे, फिर बिजनेस बड़ा कैसे होगा। तो हम फ्यूचर के लिए कुछ पैसा, प्रॉफिट का हिस्सा, कुछ पैसा बचा के चलते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक चैप्टर हमने पढ़ा था 11th में, होपफुली आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए रिजर्व कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो ये आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। हम जो भी प्रॉफिट होगा वो किधर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में या करंट अकाउंट में। इसके प्रोविजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैपिटल क्या होता है, कैसे बनता है और करंट क्या होता है। और उस प्रॉफिट को जो भी इनका एग्रीड रेशो होगा उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगर इन सब चीजों के अलावा क्वेश्चन में कुछ दे दिया हो फिर क्या करेंगे बेटा, वो सारी चीजें आएंगी बेटा P&L अकाउंट के अंदर। अब हमारे पास बेटा दो ऑप्शन है, या तो हम P&L बना ले, मगर अगर आप P&L नहीं बनाना चाहते, मेरे जैसे लेजी हो कि भैया बनाना ही नहीं है, हमें नहीं बनाना, तो कुछ और ऐसे ही कुछ बता दो शॉर्टकट जो यहीं से ही काम हो जाए। तो बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसी में से अगर इनकम होगी तो प्लस हो जाएगी और एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस हो जाएंगे। इन 5 चीजों के अलावा अगर कोई भी 6th एलिमेंट दे रखा है तो या तो वो P&L में जाएगा। अगर आपको P&L नहीं बनाना तो आप उसे यहीं पर नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए। इनकम है तो प्लस कर देंगे, एक्सपेंसेस है तो माइनस कर देंगे। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल लिख दिए हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर का कमीशन, रेंट है, कोई और भी फर्दर हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए एक डेडिकेटेडली हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।